हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, बात होती है नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है और आपकी कंडीशन जो भी हो, सिंगल हो, क्रश हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है, कॉन्टैक्ट बेसिकली नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर कांटेक्ट होने के बावजूद भी आप लोगों में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो वो चीज के लिए रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आते हैं। सेल्फ वर्थ आइसोलेशन, ओके। Confusion, okay. Growth, soulmate, complacency और बॉटम डेक है completion। ओहो, सो दिख रहा है ये कि आपके कनेक्शन में, पहले तो ये कनेक्शन ये है सोल कनेक्शन। तो डेफिनेटली अगर आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन से डील करता है तो सुबह की रीडिंग शायद आपकी कुछ काम आ सकी, वो हो सकता है। तो कनेक्शन सोल कनेक्शन है डेफिनेटली, और इसीलिए तो चीज़ें ना घूम फिर के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इतना ट्रिगर कि ऐसा लगे कि भाई ये सब क्या चल रहा है और ये पर्सन मेरी लाइफ में आखिर है क्यों, लेकिन फिर भी आपका जो एक दिल का कनेक्शन है ना वो कहीं नहीं टूटता। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। अभी इनकी तरफ क्या चल रहा है, इनकी तरफ है ना एक आइसोलेशन है, एक आइसोलेशन। मुझे ऐसा थोड़ा एक दुखद फील हो रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ तो है, ऐसा कुछ तो हुआ है, एक कंप्लीशन हुआ है। फिर वो एक कार्मिक रिश्ते का हो सकता है या फिर कोई अपने का योग हो सकता है। मुझे यहाँ पर ना पेट की फीलिंग भी आ रही हो सकता है कि उनके घर में जो पेट है या तो वो बीमार है या तो उसके साथ कुछ हुआ है। भगवान करे कि सब सही हो, सब सही सलामत हो, बट उनके घर में चाहे ना चाहे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एंड हुआ है और रिश्ता हो या पर्सन मुझे दिख रहा है कि एंड होते हुए। इसके लिए वो एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में है। वो एक्चुअली ना बात करना नहीं चाहते, बट एक सोल लेवल पे कहीं क्रेविंग होती है ना, कहीं अपने से बात करना, जिसमें अपनी एक ऐसा पर्सन जो बोलने के लिए, जो ना हमारे साथ कोई तकलीफ होती है, दुख होता है और फाइनेंशियल डाउन होते हैं, हर चीज में ना होने के लिए ना सब लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा। जो सो कॉल्ड अपने होते हैं मुझे ठीक हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट जो अपने होते हैं ना वो एक्चुअली आपके दर्द, वो कुछ बोलते नहीं है, वो बस फील करवाते हैं और आपके लिए तड़पते हैं। वो काइंड ऑफ फीलिंग ना आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में आप इनके लिए इतना तकलीफ या इतना तकलीफ इन द सेंस कि इनकी तकलीफ क्यों फील कर पा रहे हो। इतनी जो उनके ये हो रहा है ना कुछ ऐसा कि कुछ तो हुआ है उनके साथ गड़बड़, वो दुख में है, तकलीफ में है, ये बात आप ना फील कर सकते हो। ऐसी एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज की एनर्जी में भी है कि एक्चुअली कैसे करे, कैसे बात हो, क्या हो। उनके सामने जैसे क्लाउडेड विजन फील हो रहा है कि कहाँ जाए, क्या हो, अभी ये सब सिचुएशन में करना क्या है। वो वाली सिचुएशन है कि अगर रिश्ते का एंड भी करना है या कुछ चीज़ें एंड भी करना है तो क्या वो सही रहेगा, क्या वो सही रहेगा, आपकी तरफ आना है, क्या वो सही रहेगा कि वापस वही सब पैटर्न रिपीट ना हो जाए। इनको इस चीज का डर लगा है, कुछ चीज का ना गिला शिकवा है, बहुत ज्यादा गिला शिकवा, कि अपने अंदर ही एक रहता ना कि जो मेरा एक मैसेज कार्ड है कि आई हेट माई सेल्फ टू लीव यू, कि एक अपने अंदर ही गुस्सा होता है, कंप्लेनिंग फील होता है ना कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड बिकॉज ये भी अभी आपसे सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि टेलीपैथी के लिए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। मुझे संभावना एक मिररिंग ऑफ एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे वो आपकी जो भी है लाइक ना वो अपनी लाइफ में ना ग्रो होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी ये जो हुआ वो हुआ है,
लेकिन इस तकलीफ में आप उनके साथ हो सकते हैं, या ऐसे कुछ एनर्जी फील हो रहा है कि इस अकेलेपन में, इस तकलीफ में, इस बुरे टाइम में अगर आप साथ होते तो बहुत बड़ी, मतलब उनको या तो आप साथ होते तो उनको बहुत अच्छा लगता, या फिर एक सपोर्ट मिलता था, या फिर इस डिफिकल्ट टाइम में ना आप अगर साथ हो तो वो आगे बढ़ सकते हैं। मुझे काफ़ी हद तक ये फील हो रहा है कि इनकी तरफ से ना कॉल कांटेक्ट होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से उनकी लाइफ में कुछ हुआ है ना, वो बात करने लायक नहीं है। मतलब किस मुंह से कहे कि ये सब हुआ है, या फिर कैसे कहे ना कि हमारे घर में ये सब कुछ हुआ है। तो ये टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है अगर आपको कॉमन फ्रेंड से कोई, तो उनकी तरफ से कुछ मैसेज मिलने के चांसेस है कि ऐसा हुआ है इनके साथ, ऐसा ये मुझे कुछ दिख रहा है। बहुत हैवी एनर्जी है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है, तकलीफ में है, दुख में है, और वो आपको याद कर रहा है, वो फील ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी हर्मिट, आइसोलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स। तो मैंने कहा वो सही है, रिग्रेट, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। कहा ना कि ये लिटरली मैनिफेस्ट इतना स्ट्रांगली हो रहा है। एंड एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ऑटोमेटिक की एनर्जी 3 ऑफ वैंड्स पकड़ते हैं। तो जिसे मुझे फील हो रहा है ना, ये आइसोलेशन की एनर्जी है। थोड़ा मिक्स एनर्जी है कुछ लोगों के इसमें ना, आइसोलेशन की एनर्जी, और जैसे मैंने कहा कि कुछ तकलीफ की बात हुई है, और कुछ लोग हैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके लिए एक बेहद अट्रैक्शन, सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं, इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन नई शुरुआत लेके। इनको कुछ चीजें ट्रिगर कर तो रही है कि कुछ कट आउट करना है। कुछ लोगों के केसेस में, आपके जो पर्सन है उनके केसेस में कैसे ना, कुछ चीजें एक नेचुरल वे से चीजें या रिश्ते हो, पर्सन हो, उनकी जिंदगी से निकल रहे हैं। कुछ मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन भी फील हो रहा है, और कुछ केसेस में ना ये अपनी कार्मिक रिलेशंस कट आउट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी उनको ना सहन नहीं हो रहा, अभी उनको नहीं करना है कि बस इतना तक हो गया, अभी इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा सॉर्ट बता रहा है कि ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक सच बताना चाहते हैं। और अगर कॉल मैसेज की बात करूं तो कॉल मैसेज है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आ सकता इतना जल्दी कुछ केसेस में, या बहुत सारे केसेस में, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है ना, या होने वाला है, या हो चुका है, जिसकी वजह से ना किस मुंह से बात करे, ये वाली एनर्जी है, या फिर क्या बताए। ऐसे मतलब कुछ चीज़ें ना बताने लायक नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा वेटिंग एनर्जी है। मुझे लगता है कि बात तो ज़रूर होगी, कॉल मैसेज आएगा ज़रूर, लेकिन ये जो एक उनका जो खुद को एक आइसोलेशन पीरियड है ना, वो खत्म होने का है। जब चीज़ें जैसे ना एक नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद ही वो आपसे कनेक्ट होने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी हो, मौका हो, जिसमें आपको ढूंढ के रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक ना, कोई जॉब ऑफर हो, या कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके से, मतलब ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बेसिकली बात करना चाहते हैं। अपनी तकलीफ शेयर करना मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से ये तकलीफ से गुजरे, वो अपनी ही तकलीफ बताना नहीं चाहेंगे। तो आपको इस बात से लाइक बहुत तकलीफ हो रही है कि कम से कम इस बात का तो हक दो कि आप तकलीफ बता सको, अपने दुख में शामिल कर सको, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना गुस्से में डाल सकती है, या बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है कि ये क्या बात हुई। तकलीफ ही शेयर करना है, खुशियाँ थोड़ी शेयर करना है। तो वो चीज़ आपको शायद
खटक सकती है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। ये आपकी यादों में खोए हैं कि आप अगर साथ होते तो ये डिफिकल्ट टाइम्स में कैसा होता। आपकी यादें हैं, आपका बातें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बांध के रखती है, संजोए रखती है। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो ना हो कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो मैरिड हो, चांसेस है कुछ केसेस में, या फिर आप मैरिड हो, उस सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो है जो आपसे अभी तक छुपा है, लेकिन उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी बहुत ही जल्द। आपके लिए एक अलग ही अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग प्रोसेस है कि ये कनेक्शन ये क्या है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है ना कि तूफानों के गुजरने का इंतजार है कि सब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हो तो शायद वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त क्यों कहे, कैसे कहे और क्या कहे, ये सिचुएशन उनकी दिमाग में चल रही है। तो टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है कि आपको इस पर्सन के ड्रीम्स आए, ड्रीम्स में आपको दिखे कि चुपचाप बैठे हैं कहीं पे, ऐसे चुपचाप बैठे हैं, कुछ देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, या उनके साथ कुछ गलत हो गया है, वो टाइप के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्टैक्ट तो होगा, लेकिन एक टेलीपैथिकली होगा, एक ड्रीम्स के थ्रू होगा, एक इंट्यूशन के थ्रू होगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑब्जर्व हो रही है। Union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you'll find the true bliss. यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूनियन है ना, ये काफ़ी हद तक ना इंट्यूशनल लेवल या ड्रीम्स लेवल पे होगा, क्योंकि अभी इन सच कहूँ तो इन एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि ये चाहते हो, क्योंकि हीलिंग एनर्जी बहुत उनको ज़रूरत है। अभी उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे होता है हीलिंग, क्या होता है कि नहीं, ये नहीं पता, बस वो चाहते हैं कि आपसे मिले, क्योंकि इस तकलीफ के वक्त या फिर इस प्रॉब्लम्स में अगर आप साथ हो, आपसे मिले, आपसे एनर्जी ले, तो ही उनका कुछ बन सकता है। मतलब एक सुकून मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है जो इंसान को मोटिवेट करता है। अब मैसेज फॉर, क्या बात है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद द लाइट एंड आई लव यू। कहना चाहेंगे कि यस देयर इज अ मैसेज फॉर यू कि यस आपसे वो बेहद प्यार करते हैं, बस वो उन्होंने समझने में गलती कर दी हो या देर कर दी हो। ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट्स बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंज। तो अपनी सिचुएशन को ना बैलेंस करने की कोशिश करें। ये जितनी तकलीफ में है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist natural flow of life, create unnecessary stress. Go with the flow. Go with the flow, जो हो रहा है प्लीज होने दीजिए। मतलब कैसा है ना कि आप अभी अगर एकदम पकड़ के बैठे ना, आज के आज मैसेज आना चाहिए, कॉल आना चाहिए, बोला था, ये था, वो था, प्लीज गो विद द फ्लो। जो हो रहा है वो होने दीजिए। ये जो तकलीफ का समय, ये जो सेपरेशन का समय, उनको भी कुछ सिखा रहा है, वो सीखना बहुत जरूरी है, वरना वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत है, क्योंकि कुछ एंड हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, इसलिए नई शुरुआत है। तो जो वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे ना, ये आपकी वैल्यू क्या है, आपकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, उनके लाइफ में अहमियत क्या है, वो समझने की कोशिश, मतलब ये यूनिवर्स एक्चुअली उनको समझाने की कोशिश कर रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आइसोलेशन पीरियड है, ये जो हर्मिट मोड है, बहुत बहुत ज़रूरी है उनके लिए, बहुत ज़रूरी है। Worth waiting for, divine timings at work in your love life। तो मुझे लगता है ना कि ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, वर्थ वेटिंग फॉर, बिकॉज ये जो सेपरेशन पीरियड, उसके बाद जब वो आएंगे, वो उसके बाद आपको फील होगा कि ये इंतज़ार है ना, होना ज़रूरी था, ये जो सेपरेशन था वो ज़रूरी था, ये मतलब वर्थ वेटिंग फॉर। आपने जिस इंसान का जिस इतने टाइम से वेट किया है, वो वर्थ था। अनरिक्वायर्ड लव,
देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप रिलेशनशिप गोइंग। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा हो रहा है इस रिलेशनशिप में या इन सेपरेशन में कि जहाँ पे ना इनफ अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा, स्पेशली वो आपकी तरफ से है, क्योंकि आप इंतजार करते करते थक गए, आप इनकी तरफ से मूवमेंट आते हुए थक गए, तो आपकी एनर्जी नहीं मिलना ये इनके लिए बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट है। फ्री योर सेल्फ एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये रीडिंग में है कि आप लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से बिलोंग करते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू टेक बैक योर कंट्रोल योर सेल्फ। तो अभी सब चीज़ें अगर एक्सपेक्ट करें तो प्लीज़ वो चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये जो इंतज़ार है वो रंग लाएगा, इंतज़ार का फल मीठा होगा, ये मुझे फील हो रहा है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप मान सकते हैं तो जरूर मानेंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि वर्थ वेटिंग फॉर ये एनर्जी होगी। हो ना हो वो पर्सन आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन से डील कर रहे हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही है ना बस एक वक्त की बात है। तो डिवाइन टाइम आने वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा एक वक्त लग रहा है, वो वक्त अक्टूबर तक जा रहा है। ओके, तो थोड़ा लंबा वक्त हो सका कुछ केसेस में, और कुछ लोगों के केसेस में नेक्स्ट मंथ का एंड दिख रहा है। ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।